हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। यह 14 नंबर का पार्ट है और यह 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी है। इससे पहले अगर आपने पिछले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैंने जो है वो साइंस में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज आपका। तो बायोलॉजी का जो है वो मैं अभी क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ा दिया है, सेल प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ा दिया है और आपका एनिमल टिश्यू पढ़ा दिया है। तो आप मैंने जो है वो 5 लगभग लेक्चर जो है उसमें कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है। यानी कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4 को जब जो है वो गर्म किया जाता है तो आपका Fe2O3 जो है वो निकलेगा, SO2 निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो 26 होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितना होगा। तो सोडियम आयन का मतलब कि Na+ बोल रहा है, तो इसका संरचना जो एटॉमिक नंबर का विन्यास हो जाएगा वो 2 और 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र जो है वो बनेगा। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग संयोजन बनाएंगे तो इसका सूत्र जो है वो बनेगा X1 और आपका H4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदार जो है वो करते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भागीदार करते हैं। तो H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन भागीदार करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। NaCl जो है साधारण नमक को कहा जाता है। अगला है कि 0.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितनी परमाणु होते हैं। तो 0.6 ग्राम ऑक्सीजन में आपके परमाणुओं की संख्या जो है वो 6.023 × 10⁻21 जो है आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी का अणु भार जो है वो कितना होता है। तो पानी का जो अणु भार होता है वो आपका 18 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। वहीं अगर D2O का पूछता यानी कि भारी जल का पूछता तो वो आपका 20 हो जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो है वो आपकी 4 होती है। कार्बन में 72 कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता जो है वो 4 होती है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि हर पेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो हर पेटोलॉजी जो है आपका सरीसृप या और उभयचर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सरीसृप और उभयचर से संबंधित आपका हर पेटोलॉजी है। जो आपका एंटोमोलॉजी है तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। फिर उसके बाद मछलियों के अध्ययन को हम लोग जो है वो इक्थियोलॉजी जो है वो कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी, कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी और पक्षियों का अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी और सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को जो है वो हर्पेटोलॉजी जो है वो कहा जाता है। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो जो आपका पेलाग्रा रोग होता है वो किस विटामिन के कमी से जो है वो आपका होता है। तो विटामिन B3 के कमी से, जिसको पेलाग्रा रोग को हम लोग 4D के नाम से भी जानते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। तो विटामिन B3 के कमी से जो है वो आपका होता है। तो पेलाग्रा का अदर नाम जो है वो 4D सिंड्रोम भी है। इसमें जो है और दिया है आपका कि विटामिन B6 से जो है वो कौन सा रोग होता है। तो अरक्तता, जिसको एनीमिया रोग कहते हैं, यानी कि विटामिन B6 से अरक्तता जो है वो
रोग आपका होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना, यह विटामिन B2 से होता है। यानी कि विटामिन B2 से जो है वो त्वचा का फटना होता है, आँखों का लाल हो जाना, जीभ का फटना विटामिन B2 के कमी से होता है। वहीं आपका विटामिन B12 जो है वो एनीमिया और पांडु रोग से संबंधित है, और विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन का वैरायटी है वो बी का ही वैरायटी है, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि इसमें जो ऑक्सीजन का जो है वो समस्थानिक दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर 3 समस्थानिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। समस्थानिक का मतलब कि आपका एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होगा। वहीं आपका जो आइसो बार होता है उसका मतलब होता है कि आपका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। सम न्यूट्रॉनी का मतलब होता है कि दो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि क्रिप्टन 36 और आपका रेडियम 37 इतना है, तो इनमें कौन सा है? समस्थानिक है, समदाबिक है, समवयमी है, या फिर सम न्यूट्रॉनिक है? तो इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे दोनों में से तो आपका जो है वो 50 और 50 जो है आपका न्यूट्रॉन निकल कर आएगा, यानी कि यह सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर बिहार एसएससी का जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले 22 से 21 वीडियो में उसको कवर करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर तापमान को फिल इन द ब्लैंक्स तक बढ़ाया जाता है, तो जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर तापमान है उसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोगों के लिए यूज होता है। अगला है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जो है वो आपका किस अवस्था को जाना जाता है? तो 5वां अवस्था को जो है वो जाना जाता है, आप ये याद रखिएगा। और पहला 3 अवस्था जो है द्रव, लिक्विड, गैस होता है। चतुर्थ अवस्था जो है आपका प्लाज्मा होता है, और 5वां अवस्था जो है वो आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम जो होता है, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। वहीं अगर केजी में पूछेगा तो आपका ये जो 28 है वो आपका 31 में बदल जाएगा, यानी कि पावर में 31 केजी हो जाएगा। अगला है आपका कि सजावटी पौधा है, तो जो आपका सजावटी पौधा है वो कैक्टस जो है वो एक सजावटी पौधा है। कैक्टस एक कांटेदार मरुस्थलीय पौधा होता है जिसे सजावटी पौधा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसे घरों, पार्क आदि स्थानों पर सजावट के तौर पर जो है वो उपयोग किया जाता है। तो कैक्टस आपका सजावटी पौधा हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जूट की जो खेती होती है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि औषधि पौधा है, तो औषधि पौधा इनमें से कौन है? तो नीम जो है वो आपका औषधि पौधा है। इसका प्रयोग शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है, तो नीम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कपास जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में महाराष्ट्र राज्य में होता है, आप ये भी याद रखिएगा। और कपास जो है काली मिट्टी में इसका पैदावार होता है। अगला है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई जो है वो आपका क्या है? तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई जो है वो आपका एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना आपका मीटर होता है? तो 10⁻10 जो है वो मीटर के बराबर होता है, और यह वेव लेंथ के मापने की इकाई भी आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक जो है वो होता है, यानी कि राइबोसोम जो है वो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, इसीलिए राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और इसकी खोज पैलेड ने 1955 में किया था। राइबोसोम की खोज 1955 में पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो
डी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में आपका होता है, जो हरा कलर का पिगमेंट होता है पौधा में। अगला है कि कोशिका में समसूत्र कणिका का अर्थ क्या होता है। तो कोशिका में समसूत्र कणिका का मतलब होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वह कार्य ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि ऊर्जा पैदा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरे के बीच में विभवांतर भी है, उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के समानुपाती है। यदि तार का ताप समान रहे तो इस नियम को जो है वो किसके नियम के तहत किया जाता है। तो यह जो है ओम का नियम होता है। V बराबर इजिकल टू आई आर। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर का कि मनुष्यों में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका जो है वो निकलती है। तो आपका 31 जोड़ी जो है वो मेरुदंड, यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें 31 जोड़े जो है वो तंत्रिका आपके निकलते हैं। अगला है आपका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन विद्युत आवेग अथवा तंत्रिका आवेग नामक विद्युत संकेतों को प्रसारित करती है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। तो जो आपका प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है वो आपका मेरुरज्जु है। आपका जो है वो मेरुरज्जु या फिर मेरुदंड जिसको कहा जाता है, यानी कि जो प्रतिक्रिया की का संचालन केंद्र जो है वो मेरुरज्जु या फिर मेरुदंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो L.E. वाटरमैन के द्वारा जो है वो किया गया था। L.E. वाटरमैन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपका अल्फ्रेड जो नोबल थे, उन्होंने जो है वो डायनामाइट का जो है वो खोज किया था। वहीं आपका इयान डोनाल्ड जो है वो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का जो है वो आपका खोज किया था, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका खोज जो है वो इयान डोनाल्ड ने किया था। और वहीं आपका डेविड हॉजेज जो है वो कार्बन माइक्रोफोन का जो है वो आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका में द्रव्य का आना जाना का नियंत्रण जो है आपका कोशिका झिल्ली करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर जो है वो 25 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया 14 प्रैक्टिस नंबर सेट का। अगर आपने पीछे वाला प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।